मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, अर्थात सहस्र मनुष्यों में, कश्चिद् यतति सिद्धये, अर्थात कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए। यततामपि सिद्धानाम, अर्थात सिद्धि का यत्न करने वालों में भी, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, अर्थात कोई एक मुझे जान पाता है सत्य रूप में। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सहस्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो कि सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है, और इन मनुष्यों में जो कि सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उनमें से भी कोई कोई ही ऐसा होता है जो कि मुझे सत्य रूप में देख पाता है या जान पाता है। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण को या जो संपूर्ण सत्य है उसको समझने में असफल हो जाते हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि हम अपने चारों ओर सभी लोगों को देखते हैं और ये पाते हैं कि सभी लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो होता क्या है कि हम भी फिर उसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें भी अपना जीवन वैसे ही जीना है। अब जब हम अपना जीवन इस संसार में जीना आरंभ करते हैं, तो ये जो संसार होता है वह हमें अपने भीतर खींच लेता है, और शीघ्र ही हमारे साथ होता ये है कि हम इस संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि इसकी जो क्रियाएं हैं, इसमें जो हमें कार्य करने हैं, हम उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। तो होता यही है कि हमें संपत्ति बनानी होती है, परिवार बनाना होता है, अपनी नौकरी को चलाना होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन होता है वो व्यस्त होता चला जाता है इसी संसार में। और जब हमारे साथ में ऐसा होता है तो हमारे पास में समय ही नहीं रहता कि हम इस प्रकार के प्रश्न कर सकें कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, ये संसार क्या है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है उसको अपने जीवन में कभी ये अवसर ही नहीं मिलता कि वह आत्मज्ञान की ओर प्रगति कर सके, क्योंकि वो अपने चारों ओर सभी को देखता है तो वह अपना जीवन जी रहे हैं और वह भी उसी प्रकार से जीवन जीने लगता है। इस संपूर्ण सृष्टि को वह स्वयं सिद्ध मान करके ये कभी सोचता ही नहीं कि ये जो सृष्टि है ये क्यों उत्पन्न हुई और मैं यहाँ पे क्यों आया। इस प्रकार का प्रश्न वो करता ही नहीं। तो इस कारण से होता ये कि प्रायः लोगों को ये अवसर ही नहीं मिलता कि वह प्रश्न कर सकें, वह आत्मज्ञान की ओर प्रगति कर सकें, और इस कारण से व्यक्ति जो होता है वह इस संसार में ही फंसा रह जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सहस्र मनुष्यों में से कोई एक ही ऐसा होता है जो कि वास्तव में सिद्धि की ओर कोई प्रयास भी करता है। तो बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि इस प्रश्न को करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो रुचि लेने वाले होते हैं वह भी बहुत ही कम मनुष्य होते हैं। यदि आप किसी मनुष्य को ये भी बोलें कि अरे तुम आत्मज्ञान की ओर प्रगति करो, तुम ये समझने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, तुम इस संसार में यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जो मनुष्य होते हैं प्रायः वो इस बात को ध्यान ही नहीं देते, इसे अनदेखा करके वह केवल जीवन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में चारों ओर जो हमें मनुष्य दिखते हैं वह केवल जीवन में अपना जो कार्य है वही करने में लगे हुए होते हैं, वो अपना जीवन यापन करने में ही लगे हुए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिस कारण से अधिकांश व्यक्तियों को यह अवसर ही नहीं मिलता कि वह आध्यात्म की ओर कुछ भी प्रयास करें। अच्छा, अब जो लोग प्रयास करते भी हैं तो वह भी कई बार प्रयास करने में असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वह बहुत ही प्रबल होते हैं, और क्योंकि वे बहुत ही प्रबल हैं तो जब भी हम प्रयास करते हैं आत्मज्ञान की ओर, तो ये जो हमारे संस्कार होते हैं ये हमें इस प्रयास से पीछे खींचने लगते हैं। क्योंकि ये जो हमारे संस्कार हैं ये हमने इतने जन्मों में विकसित किए हैं, तो ये बहुत ही प्रबल हैं, और इस कारण से जिस प्रकार की हर व्यक्ति की सोच है वह सोच के विपरीत जाकर के यदि आपको आत्मज्ञान की ओर प्रयास करना है तो ये जो हमारे संस्कार होंगे ये निश्चित ही हमें उससे दूर खींचेंगे। तो इस कारण से व्यक्ति यदि प्रयास करता भी है तो ये जो संस्कार होते हैं वह व्यक्ति को दूर खींचने लगते हैं। अब यदि ऐसा है तो एक बहुत बड़ा प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है आत्मज्ञान की ओर, अपने सभी संस्कारों के विपरीत जाना, अपनी प्रवृत्तियों के विपरीत जाना और अपने आचरण को ऐसा करना जो कि आत्मज्ञान की ओर की ओर केंद्रित हो,
उसको लंबे समय तक व्यक्ति कर नहीं पाता, क्योंकि संस्कार जो होते हैं वो दूर खींचने लगते हैं व्यक्ति को। तो इस कारण से व्यक्ति के भीतर बहुत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी वह ये जो आत्मज्ञान की ओर प्रयास है इसे लंबे समय तक कर पाएगा, और ये कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इसी कारण से वो व्यक्ति जो कि प्रयास करते भी हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने में, उनमें से भी कोई कोई ही होता है जो कि इसमें प्रगति कर पाता है और जो सत्य है उसे ठीक प्रकार से देख पाता है। तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करते भी हैं, उनमें से भी कोई एक ही ऐसा होता है जो कि मुझे तत्वत जान पाता है, अर्थात मुझे सत्य रूप में जान पाता है। यदि यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता भी है, तो या तो संस्कार उसे पीछे खींचेंगे, और वो यदि प्रयास भी करेगा तो वो इतना कठिन होता है प्रयास करना कि वो एकदम से आपको समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, धीरे 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 आप प्रगति करते हैं, और तब कहीं जाके जो होता है व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्वत जान पाता है, उनके सत्य रूप को जान पाता है कि वास्तव में श्री कृष्ण क्या है, या वास्तव में सत्य क्या है। तो वो बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।